ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। स्ट्रेस में और उस मेंटल डिस्टरबेंस में इसने आज जो है अपने ही परिवार के तीनों सदस्यों की हत्या कर दी। पहले नशे के लड्डू खिलाए गए कुछ, और उसके बाद मफलर से गला घोंटकर उसकी इस तरीके से फैमिली के तीनों मेंबर की हत्या कर दी गई। वो किससे मतलब नहीं रखते। ये 2-4 दिन में ही खेल हुआ है जो ऐसा काम हुआ। 3-4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। लड़की तो जॉब करती थी, नर्स का काम था कैंप हॉस्पिटल में। तब बच्चे छोटे छोटे थे, 24 साल की गुड़िया थी, 12 साल का लड़का था, उनकी तो उम्र अभी स्टार्ट ही हुई थी। ले गए डेड बॉडी, ले गए 7-7:30 बजे ले गए। पड़ोस पड़ोस में गली में सब डर गए भाई, बॉडी आंखों के सामने से गई है, 3 निकल के हालत खराब हो गई। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से है। आप सभी को या जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दूं, ये मेरे ठीक ऊपर आप एक फ्लोर देख रहे होंगे। इसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक 4 लोगों का जो है परिवार इस घर में रहा करता था। पिछले 3-4 साल से बता रहे हैं कि उस फ्लोर पे जो है रेंट पर रह रहे थे। आप देखेंगे बगल में आपको तुलसी का पौधा भी लगा हुआ दिखाई दे देगा, और तुलसी का पौधा भी हरा भरा है, यानी कि ये लोग धार्मिक भी थे, सारी चीज़ें करते थे जैसा कि लोग भी यहाँ के बता रहे हैं। यहाँ पर कल घटना ये हुई है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अपने ही लोग अपनों के खून के प्यासे बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार शाहदरा में एक दंपत्ति का शव बरामद हुआ था और शक जो है बेटे पर गहराया था। ठीक उसी तरह की वारदात यहाँ पर भी सामने आई है। कल शाम को 5 बजे लक्ष्मीनगर थाने में एक युवक पहुँचता है, और पहुँचने के बाद वो दिल्ली पुलिस को ये बताता है कि उसने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी है। उसने जानकारी दी है दिल्ली पुलिस को कि पहले उसने अपने परिवार के सदस्यों को नशीला लड्डू खिलाया, उसमें कुछ पदार्थ मिलाकर खिलाया। उसके बाद मफलर से उन तीनों ही लोगों का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने वजह जो बताई है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई है। हम आसपास के लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की फैमिली थी, किस तरह की वारदात थी। आपको बता दें, इस पूरी घटना में जो है 3 लोगों के परिवार की मौत हो गई है, जिसमें जिस युवक ने कल पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी ये घटना बताई, उसका नाम यशवीर बताया जा रहा है। उसकी उम्र जो है लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है कि उसने खुद जाकर जो है पुलिस में बताया, स्टेशन में जाकर, कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। इसमें जो उनकी माता है कविता, उनकी उम्र लगभग 46 वर्ष बताई गई है। वहीं जो सिस्टर है मेघना, वो 24 साल, और जो एक छोटा सा लड़का है ब्रदर मुकुल, उसकी उम्र जो है 14 वर्ष बताई गई है। इन तीनों ही लोगों को उसने बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ऑटो ड्राइवरी का, इस तरह ड्राइवरिंग का काम किया करता था। पिछले 6 महीने से वो कहीं काम पे नहीं जा रहा था। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं। आप पहले डीसीपी का बयान सुन लीजिए, डीसीपी ने कल क्या कुछ कहा, उसके बाद हम स्थानीय लोगों की बातें आपको सुनाते हैं। लक्ष्मीनगर थाने में तकरीबन 5 बजे एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर सिंह है, सन ऑफ धर्मवीर सिंह है। ये आता है पुलिस स्टेशन में और ये बताता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स को जो है उनकी हत्या कर दी है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जब हमारी टीम इसके घर पे आई, रेजिडेंस पे वेरीफाई किया, तो यहाँ पर हमें 3 बॉडीज जो है हमें मिली, और मेडिकल एंड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद उनकी सभी की डेथ हो गई है। जो मरने वाले हैं उसमें सबसे पहले इनकी मदर हैं, 46 ईयर ओल्ड है, उनका नाम कविता है। एक इनकी जो अक्यूज्ड है उसकी सिस्टर है मेघना, उनकी उम्र 24 साल है, और इसका भाई है मुकुल जिसकी उम्र 14 साल है। अभी तक की इंटेरोगेशन में ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रेस में था। ये 4-5 बार जो है खुद भी सुसाइड करने के इसने काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं, और काफ़ी परेशान था ये। इसके जो फादर थे वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे नहीं रह रहे थे। यहाँ पर भी ये रेंटेड अकोमोडेशन में था, काफ़ी इसने लोन भी ले रखा था, और उस स्ट्रेस में और उस मेंटल डिस्टर्बेंस में इसने आज जो है अपने ही परिवार के तीनों सदस्यों की हत्या कर दी है। वो अभी फैक्ट्स वेरीफाई करें। इसकी जो वाइफ जो आप बता रहे हैं वो अभी स्पॉट पे नहीं है, बट वो बाकी सारी चीजें हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर ये क्या करता है और कितनी? देखिए, ये पहले ये ड्राइवरी का काम करता था, प्राइवेट ड्राइवर था, और फिलहाल अभी पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं कर रहा था। तो क्या वजह निकलकर सामने आई सर शुरुआत में? शुरुआती तफ्तीश में यही पता लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में था। बाकी इसकी और जो कंडीशंस और इसकी पूरा डिटेल है उसकी एनालिसिस अभी चल रही है। सर, फैमिली को मारने के लिए क्या वेपन यूज किया है इसने स्ट्रैंगुलेट किया है, और स्ट्रैंगुलेट करने से पहले जो इसका वर्जन है, इसने कुछ लड्डू खिलाए हैं जिसमें कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस था, जिसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स है वो बेहोश हो गए, और उनके बाद इनको स्ट्रैंगुलेट किया गया। थैंक यू सर। देखिए, आपने डीसीपी की बात सुनी। सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो थोड़ा डिप्रेस था, इस तरह की चीज़ें थी, और उसी कारण इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली में लोग अपनों के खून के प्यासे क्यों बन रहे हैं, इस तरह की घटना को, वारदात को अंजाम क्यों दे रहे हैं।
2 दिन पहले ही हमने सादरा से दिखाया था कि कैसे एक दंपत्ति के शव बरामद होता है और शक जाहिर तौर से बेटे के ऊपर गहराता है। इस फ्लोर के ठीक सामने ही एक अंकल जी हैं, छोटी सी इनकी दुकान है और जरा मैं इनसे बात करता हूँ अगर ये बात करना चाहेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? जुगल किशोर। जुगल किशोर जी, कब से दुकान है आपकी यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल से। और ये फैमिली कब से रह रही थी आपके सामने? 3 साल तो हो गए इनको। 3 साल से। ये किराए पे रह रहे थे या कैसे अपना था इनका? रेंट पे, हाँ, रेंट पे था। किराए पे। ये लड़का ड्राइविंग का ही काम करता था? नहीं, और भी काम थे इसके। जैसे क्या काम थे आप बता सकते हैं अगर तो? पता नहीं, काफ़ी अच्छा लेकिन जाता था था। बाहर। फैमिली बहुत अच्छा हिसाब किताब था इनका। लोगों से चारों का, हाँ, खूब बातचीत करते थे सबसे। ये तो पता नहीं 1-2 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ऐसा कर बैठा। नहीं, बहुत चाहता था अपनी माँ को भी, भाई को भी, बहन को भी। टाइम का नहीं कभी किसी पता। से लड़ाई झगड़ा कोई बाहर? ना पड़ोसी वड़ोसी से किसी से लड़ाई झगड़े नहीं। तो ये अचानक इसने पूरी इस घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये 2-4 दिन में ही खेल हुआ है जो ऐसा काम हुआ। नहीं, कोई मतलब नहीं था इस काम में। पुलिस ये बता रही है कि 6 महीने से घर पे रहता था। 6 महीने से घर पे रह रहा था? नहीं, रहे तो वो 3 साल से रहे घर पे। लेकिन काम करने के लिए जाता था 6 हाँ, महीने हाँ, पहले? जाता था। काम करने के लिए हाँ, और क्या, जो काम करता वो रोज ही करता था वो तो। तो कभी ऐसा नहीं था कि घर पे बैठा हुआ है? अच्छा, ये भी बात सामने आ रही कि काफी लोन इस तरह की चीजें भी। हफ्ते 10 दिन का तो कह नहीं सकता, पहले तो खूब काम करता था। अब इस तरह की जो घटना हुई है, आप ठीक सामने ही हैं परिवार के, कैसे आप लोग देखते हैं? क्योंकि अपनों ने ही इस तरह की डर गए, अड़ोस पड़ोस में गली में सब डर गए भाई। बॉडी आंखों के सामने से गई है, 3 निकल के, हालत खराब हो गई। उस 14 साल का जो बच्चा है उसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है। पढ़ता था स्कूल में, पीछे जाता था पढ़ने। स्कूल भी जाता था वो? लड़की भी स्कूल क्या कर रही थी? वो काम करती थी लड़की? लड़की तो जॉब करती थी, लड़की जॉब करती थी। नर्स का काम था कैंप हॉस्पिटल में। नर्स थी वो? हाँ, हाँ। अच्छा। और ये जो बता रहे हैं कि कुछ जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ समय पहले ही हत्या कर दी गई थी, उसके कुछ समय के बाद? नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पहले सब सही था। ये 2-4 दिन में ही हुआ है जो कुछ हुआ है। को लेकर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। जरा इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की घटना है, किस तरह की फैमिली थी, क्योंकि आसपास जब लोग रहते हैं बच्चे से उनको थोड़ी जानकारी होती है। सर क्या नाम है आपका? तरुण। तरुण जी, ये जब आपने वारदात सुनी कल, कितने बजे आपको पता लगा किस तरह की? 4-5 बजे। 5 बजे आपको पता लगा किस तरह की घटना हो गई है? हाँ। क्या किसी तरह की स्मेल भी इस फ्लोर से आ रही थी? नहीं, स्मेल कुछ नहीं आ रही। किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही थी। ये बेटे ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है? क्या तो यही रहे हैं। क्या यही है? और कितनी उम्र होगी बेटे की, आपने देखा होगा? 25-26 साल। 25-26 साल। बता रहे हैं कि 6 महीने से वो घर पे रहता था। हाँ। तो आप लोग देखते होंगे किस तरह का बिहेवियर था उसका? बिहेवियर बढ़िया था, सबसे राम दुआ सलाम थी, कोई दिक्कत नहीं थी लड़के में। नीचे भी उतर के बैठता था लोगों के साथ? नहीं बैठता नहीं था, बस नीचे उतरना, सामान लिया, दुआ सलाम, बस यही। और फैमिली किस तरह का? बाकी जो माता थी और वो सब बढ़िया थे, सब मिलनसार थे? मिलनसार थे। वो किससे मतलब नहीं रखते थे, बस वो ये तुलसी लगी हुई है इनके घर पे, सुबह 7 बजे जल देना, फिर ना जिसे मंदिर में जल बल दे के आना, सब परिवार का नियम था। सारे फैमिली के लोग जाते थे मंदिर? हाँ, सब। छोटा बच्चा था 12 साल का, वो उसका भी नियम था। तो मतलब एक साथ जाते थे या अलग अलग? जैसे उठ गया कोई, नहा धो के चला गया, हाँ। ऐसे। तो मतलब पूरी एक फैमिली धार्मिक भी थी? पूरी धार्मिक थी। ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इस तरह उसने अंजाम दिया घटना? भैया इतना हम नहीं बता सकते, फाइनेंशियली दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी ये हम। कितने महीने से किराए पे रह रहे थे ये लोग? 3-4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 3-4 साल से? सुनने में ही आया, हमारा तो ऑफिस है, तो हमने तो अभी देखा है इनको। कभी आपके जो रेंट पे इसके मकान के ओनर हैं, इनसे कभी बातचीत हुई? किराएदार किराया नहीं दे रहा, कभी इस तरह की चीज़ें थी? नहीं। कभी इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई? फैमिली कुल मिलाकर बहुत सही थी? हाँ। अब इस तरह की जो घटना हुई है, कैसे आप लोग देखते हैं? स्थानीय लोग हैं आपके ठीक बगल में, इस तरह की घटना घटित हो जाना, अपने ने ही अपने का इस तरह से जान ले ली। भैया ये तो सबसे बड़ी दुख बात है। बच्चे छोटे छोटे थे, 24 साल की गुड़िया थी, 12 साल का लड़का था, उनकी तो उम्र अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो एकदम ऐसा हुआ तो दुख तो लगेगा ही सर। कल पुलिस किस टाइम पर यहाँ आई थी? क्या उन्होंने बताया? आप लोगों से पूछताछ भी की पुलिस ने? कोई जानकारी ली? जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया तो हमसे क्या पूछताछ करेंगे? जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया तो क्या पूछताछ करेंगे, कौन आया कौन नहीं गया? जब कल आपने स्क्रीन पर देखा होगा तमाम चैनलों पर कि बेटे ने खुद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। चैनलों पे क्या, हम तो यहीं लाइव ही थे, हमारा ऑफिस है यहाँ, ये हमारा ऑफिस है सामने जी। तो बस आए थे पुलिस वाले, ले गए, डेड बॉडी ले गए, 7-7:30 बजे ले गए थे कल शाम को। और कोई फैमिली से आया इनके कोई? उस टाइम तक तो कोई नहीं आया था सर। और जो बोल रहे हैं कि पिता साथ में नहीं रहते हैं, इस तरह कोई आया शाम तक अभी यहाँ पे? तो सुनने में आया था, रात में आए थे 11-12 बजे पिताजी। रात में 11 बजे पिता आया। हाँ।
तो अभी लड़के ने ही पूरी घटना को एक तरीके से दिया है अंजाम। हाँ जी, जो सुनने में आया। बहुत लोग जो हैं आपस में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं सामने, और जब इस तरह की घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद शोक ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं। अब मैं दर्शकों आपको स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का नंबर है। आप सभी से निवेदन है, जो लोग भी खबर देख रहे हैं, अगर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव में है वो, तो आप एक बार गवर्नमेंट की इन हेल्पलाइन पर जाकर जरूर संपर्क करें, उनको ज़रूर अपनी समस्याएं बताएं। सरकार क्या पता आपकी सहायता करे, आपकी जो मानसिक स्थिति है उससे आपको उभारने का प्रयास करें। अपने फैमिली से, अपने आस पड़ोस के लोगों से चीज़ों को लेकर डिस्कशन करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। उसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि आप अपने समस्या के कारण किसी और की जान ले लें। और जैसा कि लोगों ने बताया कि वो महिला नर्स थी, जो लड़की थी 24 साल की, और उसके बावजूद इस तरह की घटना को कल अंजाम दी गई कि पहले नशे के लड्डू खिलाए गए कुछ, और उसके बाद मफलर से गला घोंटकर उसकी इस तरीके से फैमिली के तीनों मेंबर की हत्या कर दी गई। लड़के ने कल खुद हालांकि थाने के अंदर सरेंडर कर दिया, तो इसलिए पुलिस ने सारी चीज़ों को लाइटली अभी ले लिया है, लेकिन और भी विषयों पर जांच पड़ताल चल रही है। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम वास्तविक में थी, या जो पिता हैं उनकी तरफ से किसी तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जाता था, क्योंकि पिता भी यहाँ पर काफ़ी समय से नहीं रह रहे थे। इस तरीके के आरोप जो है फैमिली पर लग रहे हैं। देखना होगा दिल्ली पुलिस आगे किस तरीके से चीज़ों को लेकर इस मामले को जांच पड़ताल करती है। और बड़ा सवाल ये, फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपने जो स्क्रीन पर नंबर देखा, कभी भी आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो आप एक बार उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करिए। हर चीज़ का एक समाधान होता है, हर चीज़ समस्या का समाधान मौत नहीं होती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सोई अजय के साथ। धन्यवाद।